हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास थ्री हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 6, स्वतंत्रता दिवस। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता दिवस और पेज नंबर है 35। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मतलब इंडिपेंडेंस डे, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है हमारे इंडिया में, भारत में। इंडिया मतलब भारत। तो इस पार्ट से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की महत्व महत्व का परिचय मिलता है। इस पार्ट से हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस का क्या इम्पोर्टेंस है। इस पार्ट से बच्चे लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे भारत में, हमारे सभी के जीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस ये एक संवाद मतलब डायलॉग, दोनों एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग। तो उसके हिसाब से एक टीचर और छात्रा मतलब स्टूडेंट्स, एक क्लास के कक्षा की छात्राओं और उनके जो छात्राओं के जो टीचर पढ़ा रही है वो टीचर के शिक्षक के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है। तो ये कन्वर्सेशन मतलब डायलॉग, जैसे डायलॉग राइटिंग आता है ये एग्जाम में, तो दोनों के बीच में जो संवाद होता है उसको बोलते हैं वार्तालाप। उसका अभी यहाँ पे वार्तालाप के हिसाब से ये दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस। हर रोज की तरह आज भी सुबह विद्यालय में प्रार्थना हुई। जैसे डेली आप लोग जैसे स्कूल जाते हो, स्कूल विद्यालय में जैसे आप लोग पहले स्कूल जाने के बाद वहाँ पे प्रेयर क्लास होता है, वहाँ पे असेंबली होता है, वहाँ पे फिर जाके तुम्हारा क्लास स्टार्ट होता है। वैसे ही यहाँ पे भी हर रोज की तरह मतलब डेली जैसे स्कूल में जाते हैं और फिर प्रेयर क्लास प्रार्थना ये होता है स्कूल में पहुँचने के बाद, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है आज बोल के यहाँ पे जो एक छात्रा बोल रहा है और एक छात्र से। उसके फौरन बाद प्रधानाचार्य जी ने पूछा। फिर उसके बाद जो प्रधानाचार्य जी मतलब उनके जो प्रिंसिपल, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उनको बोलते हैं प्रधानाचार्य। वो बोले कि बच्चों यह अगस्त का महीना है। तो उनके जो चिल्ड्रंस लोगों को सबको संबोधित करते हैं, बच्चों संबोधित करते हुए वो बोले, फिर उनके जो प्रधानाचार्य ने बोले कि ये अगस्त का महीना चल रहा है, मतलब मंथ ऑफ अगस्त का मंथ में अगस्त 15 अगस्त में ये स्वतंत्रता दिवस मतलब ये स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये इंडिपेंडेंस डे पालन करते हैं। तो ये अगस्त का महीना है। इस महीने में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है, याद है ना? इसी अगस्त महीने में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार मतलब नेशनल फेस्टिवल, कौन सा नेशनल फेस्टिवल इस अगस्त महीने में पालन करते हैं बल्कि उनके जो प्रधानाचार्य जी मतलब प्रिंसिपल ने, उनके जो बाकी जो असेंबली में जो सभी क्लास के बच्चे लोग जहाँ पे वो गैदर करते हैं, वो असेंबली में प्रेयर होता है, वहाँ पे उनके जो प्रिंसिपल आके उनको पूछने लगे प्रेयर के बाद, अपना ये प्रेयर क्लास ख़त्म होने के बाद उनके जो प्रिंसिपल आके उनको बच्चों को बोले कि बच्चों अगस्त का महीना में कौन सा नेशनल फेस्टिवल, कौन सा राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं बोल के वो पूछने लगे सभी बच्चों से। फिर सभी छात्र मतलब सभी जो जितने सारे छात्र वहाँ पे वहाँ पे खड़े थे मतलब असेंबली में, तो वो लोग सभी एक स्वर से मतलब एक साथ सब लोग बोले कि जी हाँ हमें याद है स्वतंत्रता दिवस बोल के जोर से लाउडली वो रिप्लाई दिए अपने प्रिंसिपल को। प्रधानाचार्य भी बाद में बोले कि स्वतंत्रता दिवस का क्या अर्थ है। फिर वो उनके जो प्रिंसिपल वो बाकी बच्चों से पूछे कि स्वतंत्रता दिवस का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, स्वतंत्रता दिवस मतलब क्या उसका अर्थ है, क्या उसके बारे में क्या जानते हो बोल के वो पूछने लगे। फिर गोपी और एक वहाँ पे एक लड़का
खड़ा था वहाँ पे, उसका नाम है गोपी। वो बोला कि हमारा देश उस दिन स्वतंत्र हुआ था, हमारा देश मतलब इंडिया उस दिन इंडिपेंडेंट हुआ था। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट हुआ था, क्योंकि पहले जो ब्रिटिश हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, तभी वो 1947 15 अगस्त को हमारा इंडिया, हमारा भारत सभी स्वाधीनता संग्रामी जो फ्रीडम फाइटर के बलिदानों से, उनका जो त्याग बलिदान किए थे, उनके वजह से हमारा इंडिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाकी सब जितने सारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके उनके त्याग बलिदान से हमारा ये इंडिया, भारत को स्वतंत्रता मिला था 1947 15 अगस्त को, बोल के वो गोपी एक लड़का वहाँ पे था, तो वो बोला कि हमारा देश उस दिन स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट हुआ था, क्योंकि पहले ब्रिटिश रूल कर रहे थे, हम लोग उनके अंडर में थे, उनके उनके ऊपर डिपेंडेंट होके थे। लेकिन जब ये ब्रिटिश रूल को भगा दिया हम लोग, उनके जो उनके कंट्री में ब्रिटिश लोग चले गए, तभी हमारा इंडिया, हमारा भारत इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 15 अगस्त को। फिर मोहन एक लड़का बोला वहाँ पे, इसका क्या मतलब है सर? फिर वो बोला अपने प्रधानाचार्य, मतलब जो उसके जो सर से प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य बोलने से वो मेल प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य चार्या होने से वो फीमेल प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य वो लिखा है, तो ये मेल प्रिंसिपल, उनके जो मेल प्रिंसिपल को सर संबोधित करते हुए एक लड़का, उसका नाम है मोहन, वो बोला कि इसका क्या मतलब है, ये स्वतंत्रता दिवस का क्या मतलब, बोल के उसको नहीं पता था, तो वो पूछने लगा। फिर प्रधानाचार्य बोले, उस दिन हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था। उस दिन ये स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा जो देश इंडिया, पहले ब्रिटिश हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे, तो तभी उस दिन हमारा इंडिया बहुत दिनों से, बहुत सदी मतलब बहुत ये ईयर के बाद, आफ्टर सो मेनी ईयर्स हमारा कंट्री, हमारा इंडिया, उस दिन भारत ये स्वतंत्र हुआ था, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंस, इसीलिए इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। वह दिन 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 मतलब 1947 बोलते हैं उसको। इसीलिए हम 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत ये इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए हम उसी दिन मतलब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से मनाते हैं, बड़ी ही धूमधाम से। ये नेशनल फेस्टिवल के रूप से, ये नेशनल मतलब जातीय स्तर पे ये त्यौहार के रूप में नेशनल, सभी के लिए ये नेशनल हॉलीडे से हिसाब से घोषित किया जाता है, वो नेशनल हॉलीडे है ये, और नेशनल फेस्टिवल के हिसाब से ये मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। अमीर और एक लड़का अमीर बोला, जी सर, हम भी स्वतंत्रोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। फिर वो एक लड़का था, उसका नाम है अमीर, वो बोला कि हम भी हमारे विद्यालय में बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे बोल के। फिर सभी लोग बोले उमंग से, जी हाँ सर। फिर सभी लोग जोर से चिल्ला के बोले, बड़ी ही खुशी से वो बोले कि हाँ, हम लोग अपने विद्यालय में ये स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। फिर प्रधानाचार्य ने बोले, उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। फिर प्रधानाचार्य उनको, वो बच्चों को पूछे कि इसके लिए हम स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। तैयारियां मतलब प्रिपरेशन। फिर दीपिका एक लड़की बोली, सर हम अपने स्कूल को सजाएंगे। फिर वो दीपिका नामक एक लड़की वहाँ पे थी, तो वो बोली कि हम अपने स्कूल को, विद्यालय को अच्छे से सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। आंगन को साफ सुथरा करेंगे। फिर आंगन जो, उसको साफ सुथरा करेंगे। फिर दीपिका एक लड़की बोली, सर संबोधित करते हुए उसके जो प्रधानाचार्य को, कि हम अपने स्कूल को सजाएंगे, हम अपने स्कूल को, विद्यालय को अच्छे से सजाएंगे, मतलब डेकोरेट करेंगे, संवारेंगे, अच्छे से डेकोरेट करके स्कूल को सजाएंगे। आंगन को साफ सुथरा करेंगे और रंग बिरंगे कागजों से बंधनवार
बनाकर सजाएंगे। फिर आंगन, अपने स्कूल को, विद्यालय के परिसर को, विद्यालय का जो बाउंड, ये मतलब जो उसके आंगन है, जो उसके जो ये आगे की साइड जो उसका जो विद्यालय के चारों ओर, मतलब बाउंड्री के अंदर सब चारों ओर को अच्छे से साफ सुथरा, मतलब अच्छे से क्लीन करेंगे विद्यालय के परिसर को। और उसको कागज, मतलब जो कलरफुल कागज होता है, उस कलरफुल पेपर से, आर्ट एंड क्राफ्ट पेपर, कलरफुल आर्ट एंड क्राफ्ट पेपर को ऐसे डेकोरेट करके उसको बहुत सारी डिफरेंट शेप में कट करके उसको ओरिगामी जैसे, और उसको जो बंधन बार, मतलब उसको जो एक लाइन, एक थ्रेड में थ्रेड लगा के उसके ऊपर वो ग्लू से वो पेपर को चिपका के उसको अच्छे से सजाएंगे हमारे स्कूल के परिसर को, बोल के एक लड़की दीपिका ने अपना ये ये राय दिया था। फिर हरीश, एक लड़का, बोला कि ध्वज स्तंभ को भी सजाएंगे, जो जहाँ पे जो फ्लैग होस्टिंग करेंगे, जहाँ पे वो ध्वजा को लहराएंगे, वहाँ पे भी उसको अच्छे से कलरफुल पेपर से वहाँ पे भी सजाएंगे। प्रियंका सुंदर रंगोली रचेगी। फिर प्रियंका, एक लड़की है प्रियंका, वो अच्छे से रंगोली बनाती है, तो वो रंगोली वहाँ पे भी रंगोली बनाएगी, बोल के। फिर 15 अगस्त का दिन आ गया, फिर 15 अगस्त का दिन आ गया। उस दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी बच्चे सवेरे ही उठकर स्नान करके यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आए। फिर सभी बच्चे, जो स्कूल के स्टूडेंट, सभी लोग वहाँ पे जल्दी जल्दी सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ गए और अपने स्कूल को यूनिफॉर्म नहा धोकर अपने स्कूल के ये क्लीन यूनिफॉर्म, उसको अच्छे से आयरन करके प्रेस करके वो यूनिफॉर्म को पूरा कंप्लीट यूनिफॉर्म में पहनकर स्कूल को आ गए टाइमली। सभी अध्यापक भी आ गए, सभी अध्यापक, जो जितने सारे स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, जितने सारे स्कूल में ये काम करते हैं, जितने सारे कार्यरत कर्मचारी हैं वहाँ पे, स्कूल के सभी कर्मचारी वहाँ पे आ गए। प्रधानाचार्य पंचायत अध्यक्ष के साथ पधारे। फिर प्रधानाचार्य, जो प्रिंसिपल, भी वहाँ पे, जो पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, जहाँ पे जिनको हम वो लोग एक ये इनविटेशन दिए थे, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए वहाँ पे आमंत्रित किए थे स्कूल में, तो उनके साथ वो भी पहुँच गए टाइमली। ध्वज स्तंभ के सामने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक भी पवार जी की सूचना के अनुसार सभी बच्चे कतारें बनकर खड़े रहे। फिर ध्वज स्तंभ, जहाँ पे वो फ्लैग होस्टिंग होता है, वहाँ पे उसके सामने वो शारीरिक शिक्षा, मतलब फिजिकल, उनको जो एजुकेशन पी टीचर, मतलब फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होते हैं, वो उनके देख रेख में वो सभी लोग उनको जैसे मार्क पहले उनको बोले थे, जैसे उनको ये उनके जो टीचर, जो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक, वो बोले थे कि एक ही लाइन में कितने गैप में वो एक बच्चे के नेक्स्ट और एक बच्चा जैसे सीरियल, मतलब हाइट वाइज वो जैसे खड़े होने के लिए पहले जैसे उनको बोले थे, वैसे ही वो लोग अपने लाइन में खड़े हो गए, सभी क्लास के सेक्शन वाइज। ध्वज स्तंभ के सामने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक भी पवार जी की सूचना के अनुसार सभी बच्चे कतारे मतलब क्यू में क्यू बनाकर खड़े रहे। पंचायत के अध्यक्ष जी ने ध्वजारोहण किया। फिर पंचायत के जो ये प्रधानाचार्य, मतलब वो जो पंचायत के जो आए थे, जो अध्यक्ष, मतलब जो ये पंचायत के जो मेन पर्सन जो आए थे वहाँ पे इनविटेशन मिल के, वो वहाँ पे सम्मिलित में योगदान करने के लिए वो विद्यालय में, तभी वो लोग वो आए और सभी के सामने वो ध्वजा को फ्लैग होस्टिंग किए थे। एक साथ सबने झंडा वंदन किया, फिर राष्ट्रगान किया। फिर सब लोग एक साथ मिलके राष्ट्रगान, मतलब नेशनल जो ऐसे ये नेशनल एंथम जो जनगण मन, उसको सब लोग गाए थे। तिरंगा सुबह की हवा में शान से लहराने लगा। फिर तिरंगा, जो ट्राई कलर, तिरंगा मतलब ट्राई कलर फ्लैग, जो मतलब पहले होता है ऑरेंज, फिर मिडिल में वाइट, और फिर उसमें वाइट में जो अशोक चक्र होता है 24 जो उसका स्पोक होता है वहाँ पे, और फिर बॉटम में वो ग्रीन कलर होता है, जो उसका जो फ्लैग होस्टिंग में वो लगाते हैं, जो
कपड़े का जो कैनवास का जो ये फैब्रिक का जो होता है वो फ्लैग होस्टिंग, वहाँ पे वो लोग लगाए थे वो ट्राई कलर फ्लैग को, और ध्वजा लहराया था वो ट्राई कलर फ्लैग का ध्वजा। तो पताका वो झंडा बंधन करके राष्ट्रगान किए थे। फिर तिरंगा सुबह की वहाँ पे हवा में फिर लहराने लगा था वह तिरंगा। फिर पंचायत के अध्यक्ष जी ने स्वतंत्रता का महत्व बताया। फिर वो जो आए थे जो गेस्ट ऑफ ऑनर में जो जिनको बुलाए थे पंचायत के अध्यक्ष, वो जो स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में एक स्पीच दिए थे, वक्तव्य दिए थे। कहा कि हमें संकल्प करना है कि हम अपनी आज़ादी पर आँच न आने देंगे, कि वो हमको शपथ लेना है कि अपने आप को कि हम अपने इंडिया को, भारत के सम्मान में कभी भी आँच नहीं आने देंगे। ये भारत माता का ये जो पताका है उसको, ध्वजा के सम्मान में हम कभी भी आँच नहीं आने देंगे, हम हमेशा उसको रिस्पेक्ट देंगे, सम्मानित करेंगे। भाषण की समाप्ति के बाद अध्यक्ष जी ने 3 बार जय हिंद का नारा लगाया। फिर अध्यक्ष जो आए थे पंचायत के अध्यक्ष, वो भाषण के बाद, वो स्पीच देने के बाद 3 बार मतलब 3 टाइम्स वो जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद करके 3 बार वो नारा लगाए थे। और फिर सभी बच्चों ने भी उसको रिपीट किए थे, जो जय हिंद बोल के वो लोग भी जोर से ये ध्वजा के सम्मान में वो लोग भी जय हिंद किए थे। उससे चारों दिशाएं गुंजायमान हो गई। फिर सभी इतना जोर से वो लोग बोले तो चारों ओर वो गूंज उठा था। स्वतंत्रता को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है, स्वतंत्रता को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है, ये स्वतंत्रता दिवस इसीलिए मनाते हैं बोल के ये था स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक विवरण, कैसे स्कूल में विद्यालय में कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसके ऊपर ये जानकारी। तो अभी कुछ शब्दार्थ जानेंगे। समझो, फौरन, फौरन मतलब तुरंत, तुरंत मतलब जल्दी, इमीडिएटली, फौरन। सदी मतलब 100 वर्ष, मतलब 100 सेंचुरी, सदी मतलब 100 वर्ष, 100 सेंचुरी। गुलामी, पराधीनता, गुलामी ये पराधीनता मतलब इंडिपेंडेंट, ये जो डिपेंडेंट रहना, मतलब उसको जो इंडिपेंडेंट नहीं मिला होगा उसको गुलामी बोलते हैं। दासत्व मतलब दासत्व बोलते हैं गुलामी को। पधारे मतलब आइए, मतलब उनको वेलकम किए। संकल्प मतलब कोई काम करने का पक्का इरादा, मतलब प्रॉमिस करना अपने आप को जो भी काम करने के लिए। फिर आँच न आने देना मतलब कुछ हानि न होने देना, कुछ भी हानि नहीं होने को बोलते हैं आँच न आने देना। गुंजायमान मतलब प्रतिध्वनित, गुंजायमान सब चारों ओर प्रतिध्वनित हुआ। फिर अभी इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रधानाचार्य जी ने बच्चों से क्या पूछा? प्रधानाचार्य जी ने बच्चों से पूछा कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाते हैं, क्यों मनाया जाता है, पूछे थे कि कब मनाया। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ मनाया जाने वाला राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? अगस्त महीने में त्योहार होने वाला क्या त्योहार मनाते हैं अगस्त महीने में, वो पूछे थे। फिर अगस्त के महीने में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है? अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस लिखना है यहाँ पे। अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। प्रियंका क्या करेगी? प्रियंका सुंदर रंगोली रचेगी। प्रियंका सुंदर रंगोली रचेगी लिखना। बच्चे ध्वज स्तंभ के सामने किस तरह खड़े रहे? बच्चे ध्वज स्तंभ के सामने और कतार में। बच्चे ध्वज स्तंभ के सामने शारीरिक शिक्षा के अध्यापक श्री पबार जी की सूचना के अनुसार सभी बच्चे ध्वज स्तंभ के सामने कतारें बनाकर खड़े रहे लिखना है। बच्चे ध्वज स्तंभ के सामने कतारें बनाकर खड़े रहे। ध्वजारोहण किसने किया? ध्वजारोहण
पंचायत के अध्यक्ष ने किया था। पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। फिर इन्हें सस्वर पढ़े, मतलब इसको अभी पढ़ना है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब स्वाधीनता। जो फोरन, फोरन भी 2 टाइम्स इसको पढ़ना और लिख देना 2 टाइम्स। प्रधानाचार्य, फिर राष्ट्रीय त्योहार, धूमधाम, बंधन बार, ध्वज स्तंभ, आज़ादी, संकल्प, गुंजायमान। फिर पढ़कर अंतर समझो। एक वचन है और बहुवचन है, उसको पढ़ना है। बच्चा का एक वचन है बच्चा, तो बहुवचन में होगा बच्चे। महीना एक वचन, महीने है बहुवचन। कतार एक वचन, कतारें बहुवचन। दिशा एक वचन, दिशाएं बहुवचन। रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखो, मतलब एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। आज भी सुबह प्रार्थना हुई, आज भी शाम, आज भी शाम प्रार्थना हुई। विलोम शब्द, सुबह का विलोम शब्द होगा प्रार्थना, शाम। आज भी शाम प्रार्थना हुई। जी हाँ हमें याद है, जी नहीं, हाँ का होगा जी नहीं, जी नहीं हमें याद है, याद नहीं है। आंगन को साफ करेंगे, आंगन को मैला करेंगे, गंदा करेंगे। साफ का होगा गंदा, नहीं तो मैला। आंगन को गंदा करेंगे। ध्वजस्तंभ के सामने रंगोली रचेगी, ध्वजस्तंभ के पीछे, सामने का होगा पीछे, रंगोली रचेगी। हम अपनी आज़ादी पर आँच न आने देंगे। आज़ादी का विलोम शब्द होगा हम अपनी आज़ादी, और क्या होगा गुलामी, गुलामी। हम अपनी गुलामी, आज़ादी का विलोम शब्द होगा गुलामी। हम अपनी गुलामी पर आँच न आने देंगे। फिर रिक्त स्थान भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। हर डेज की तरह विद्यालय में प्रार्थना हुई। हर सुबह की तरह, हर रोज की तरह विद्यालय में प्रार्थना हुई। हमारा देश सदियों की डेज के बाद स्वतंत्र हुआ। हमारा देश सदियों के बाद, हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस बड़ी डेज से मनाते हैं। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाते हैं। हम अपने स्कूल को सजाएंगे, सवारेंगे, सवारेंगे होगा। फिर 6 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, मतलब नेशनल फेस्टिवल है। अन्य राष्ट्रीय त्योहारों की सूची बनाओ और उनके मनाने की दिनांक लिखो, मतलब जो राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं हमारे भारत में, इंडिया में, तो उसका नाम भी लिखना है और उसका कब, कौन से दिन में मनाते हैं उसका डेट भी लिखना है यहाँ पे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। फिर गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। फिर ये शिशु दिवस 14 फरवरी। फिर और जो मनाते हैं तो ये राष्ट्रीय त्योहार उसको लिखना है यहाँ पे। और क्या राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, नेताजी जयंती, नेताजी जयंती होता है। फिर स्वामी विवेकानंद जयंती होता है 12 जनवरी को। ये सब जो राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं उसको यहाँ पे लिखना है, 1 2 3 4 5। फिर पाठ से आगे शब्दों का खेल, यहाँ पे अपने स्कूल, अपने क्लास के सभी फ्रेंड्स के साथ ये शब्दों का खेल, मतलब ये गेम खेलना है। शब्द में जो रंगा, सेकंड में है रंगा। फिर यहाँ पे रंगीन, होली, रंगोली, रंगोली होगा और ये होली होगा। फिर ल में लिखना है। तो ये था स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, कैसे विद्यालय में कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, उसका क्या महत्व है, उसके विषय में उसके जानकारी था इस चैप्टर नंबर 6 स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ये था जानकारी। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 6 स्वतंत्रता दिवस, पेज नंबर 34
पेज नंबर 34, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 स्वतंत्रता दिवस पेज नंबर 35 का ये था एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।